हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए श्रुति सिंघल। आज हम सीए फाइनल आईटीटी न्यू कोर्स में एक रूल समझेंगे, रूल 27 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स 2017। इसमें गिवन है कि हम क्या वैल्यू पे जीएसटी देंगे अगर कंसिडरेशन इज नॉट होल्ड इन मनी। तो आइए समझते हैं। हमने सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में पढ़ा था कि हम जीएसटी देंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू पे अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। पहली, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, और दूसरी, पार्टीज आर नॉट रिलेटेड। अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए उन्होंने बनाया रूल 27 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स 2017। इसमें इन्होंने लिखा, इन्होंने 4 क्लॉजेस डाले ए बी सी डी, और उन्होंने लिखा कि अगर प्राइस इज नॉट दिस, इफ प्राइस इज नॉट द सेम दिस ओनली कंसिडरेशन, तो हम इन रूल्स को रेफर करके अपनी वैल्यू को कंप्यूट कर पाएंगे। सबसे पहले उन्होंने लिखा ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट मतलब है एक सप्लायर है सपोज और एक रिसिपिएंट है। सप्लायर सप्लाई कर रहा है, सपोज एक लैपटॉप है 44,000 का, और उसके बदले में रिसिपिएंट उसको दे रही है ₹30,000 तो कैश में, और ₹12,000 का वो लैपटॉप लौटा रही है। तो 12,000 का जो मार्केट वैल्यू का लैपटॉप है वो उसको एक्सचेंज में दे रही है। तो इस प्रोडक्ट को हम मार्केट में अगर बिना इन दोनों इस ट्रांजैक्शन के देखते तो इसकी मार्केट वैल्यू होती 44,000, बट हमने उसको दिया है 30 प्लस 12,000 का जो हमने लैपटॉप रिटर्न में दिया है। तो लैपटॉप जो हमने रिटर्न में दिया है ये कंसिडरेशन नॉट इन मनी है। तो प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हमारे को रूल 27 का सबसे पहला क्लॉज मानना पड़ेगा ओपन मार्केट वैल्यू, और इस केस में हम 44,000 पे जीएसटी पे करेंगे। उन्होंने अगर कहा कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता हो तो हम इसका लेंगे मनी वैल्यू पेड इन कैश प्लस monetary value of things of items not paid in cash। उसकी जो कैश में नहीं पे किया उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे जो कि कैश में पे किया है, और वो होगी हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू जिसपे हम जीएसटी देंगे। तो वो कह रहे हैं कि सपोज आपके पास ये मार्केट वैल्यू की जो फिगर है ये अवेलेबल नहीं है, आप जो ये प्रोडक्ट है वो सिर्फ मार्केट में और किसी को सेल ही नहीं करते हैं, आप सिर्फ ये रिसिपिएंट को दे रहे हैं और इसकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। इन दैट केस वो कह रहा है कि मनी इन कैश 30,000 प्लस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट इन कैश प्लस मार्केट वैल्यू है 12,000। तो इन दिस पर्टिकुलर केस वो कह रहा है कि हम 42,000 पे जीएसटी को पे करेंगे। अब वो सिनेरियो 3 लिख रहा है, और ये सारे सिनेरियो ए बी सी और डी जो प्रोविजंस है हमारे को सीक्वेंशियली अप्लाई करने हैं। ए अगर अप्लाई हो जाता है तो बेस्ट, फिर हम बी नहीं, ऐसे नहीं कर सकते बी अप्लाई कर दें और उसके बाद देखें कि ए अप्लाई हो सकता है। नहीं, हमारे को ये सारे जो क्लॉजेस हैं ये सीक्वेंशियली अप्लाई करने हैं। पहले ए चेक करना है, ए से निकल जाती है तो बढ़िया, अगर नहीं निकलती तो बी अप्लाई करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सी में वो क्या लिखता है? सी में लिखता है
की लाइक काइंड एंड क्वालिटी। तो वो इस सिनेरियो को ही हम फर्दर डेवलप करते हैं कि हमारे पास ये जो लैपटॉप हमने रिटर्न में दिया है इसकी ये फिगर भी अवेलेबल नहीं है। सो इन दैट केस हम सपोज जो लैपटॉप सप्लाई कर रहे थे ये लेनोवो का था, हम HP का सेम काइंड और क्वालिटी का लाइक काइंड एंड क्वालिटी, हम HP का लाइक काइंड एंड क्वालिटी का जो लैपटॉप है उसकी मार्केट वैल्यू को लेंगे। सपोज वो मार्केट वैल्यू थी 50,000। जो HP और Lenovo की थी कैरेक्टरिस्टिक सारी सेम थी, ये भी i-Core 3 था, ये भी i-Core 3 था, ये भी 500 GB रैम दे रहा था और ये भी 500 GB रैम दे रहा था। ये भी जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी 1000 GB थी और इसकी भी स्टोरेज कैपेसिटी 1000 GB थी। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो सारी Lenovo की सेम थी। फर्दर उन्होंने कहा Lenovo और HP की मार्केट में स्टैंडिंग भी लगभग सेम होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि हाँ HP और अपने पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ कि हम कहते हैं कि Lenovo और HP की मार्केट स्टैंडिंग भी सपोज सेम ही है। इन दैट केस हम ये 50,000 को कंसिडर करेंगे और ये 50,000 पे GST डिस्चार्ज करेंगे। उन्होंने एक क्लॉज डी डाला, क्लॉज डी में डाला कि अगर A, B या C में आपकी वैल्यू नहीं निकल के आती तो हम लेंगे कॉस्ट, हम जाएंगे रूल 30 या रूल 31 के पास और रूल 30 में उन्होंने लिख दिया, रूल 30 में कि कॉस्ट प्लस 10%, मतलब कॉस्ट का 110% करोगे तो इस वैल्यू पे आप GST पे कर दीजिए। तो सपोज S की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी वो थी लेट्स से 20,000। तो हम 20,000 का 110% करेंगे तो आएगा 22,000। तो कह रहे हैं कि अगर आपका ABC में सेटिस्फाई नहीं होता तो D में आप कॉस्ट का 10% ऐड करके आप इस 22,000 पे GST डिस्चार्ज कर दीजिए। और अगर ये भी नहीं निकल के आता, कॉस्ट भी नहीं आपको पता निकल के आती सही से, तो फिर आप एक रेसिड्यूरी रूल है, आप कॉमन नॉलेज या कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, आप किसी भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप वो किसी भी वैल्यू पे आप वो GST डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये था हमारा रूल 27 जिसको हमने एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लिया है। धन्यवाद।